और विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है राजभवन मार्च किया जा रहा है, पैदल मार्च। पेशा कानून अधिनियम 1996 अविलंब लागू करो। देखिए सीधी तस्वीरें जी। पैदल मार्च करते हुए आप लोग राजभवन पहुंचे हैं, इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और क्या मांग? हम लोग घेर नहीं रहे हैं, ये सरकार का 6 साल होने जा रहा है और हम लोग गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन आए हैं और पेशा कानून मांग को लेकर हम लोग आए हैं। लगातार इस प्रदेश में आदिवासी संगठनों के माध्यम से पेशा कानून की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन ये आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी काम कर रहा है और चर्च का फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के द्वारा पेशा कानून नहीं लागू किया जा रहा। उसी के विरोध में आज हम लोग गुमला से पैदल चल करके रांची के राजभवन में हम लोग आए हैं और मां महिम से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था जो है, परंपरा जो है, नष्ट होने के कगार में है और हमारा जो संस्कृति परंपरा है किसी के हाथों हेमंत सोरेन बेचने की कगार पर लाया है। इसलिए हम लोग उसे बचाने के लिए गुमला से पैदल चल करके रांची के राजभवन में आए हैं और मांग पत्र के माध्यम से मां महिम को पूरा गुमला से पैदल यात्रा जो है करके ये लोग बिल्कुल यहाँ पे निकले हैं। बिल्कुल राजधानी रांची की ये तस्वीर, ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें जहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये लोगों को यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा या यहीं पे रोक दिया जाएगा। देखिए एक तरफ जो है यहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जितने आंदोलन करने वाले लोग हैं आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जल जंगल जमीन हमारा है। देखिए तख्तियां पे लिखा हुआ है झारखंड सरकार होश में आओ। इसी तरह से देखिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। इन लोगों के पास अगर तबीयत खराब हो जाए तो ये लोगों के पास एरोप्लेन है, इन लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, अच्छे हॉस्पिटल्स है, लेकिन आज हम लोगों के पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, कई ऐसा क्षेत्रों में गाँव में घुसने के लिए पुल नहीं है। ये आदिवासी विकास नहीं चाहिए हमें, ऐसा ग्राम सभा नहीं चाहिए जिसमें शराब नीति लागू हो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें आदिवासी का डेवलपमेंट का फंड दूसरों को दिया जाता हो। हमारे लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है। लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। वर्तमान की दोगली सरकार, यही सरकार के माध्यम से हमारा हक अधिकार सब छीना गया। कांग्रेस की सरकार 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम को हटाने का काम किया। दुख आता है हमें कि आज ये ईसाई लोगों को या फिर अन्य समुदाय लोगों को अधिकार मिल रहा है आदिवासियों। निशा जी क्या कहेंगे आप? पहले सरकार के साथ थे, आज अचानक जो है हाथ पे जो है लाठी लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारे लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, हमारे लोग समाज में आ रहे हैं। सरकार में भी गई थी तो इसलिए गई थी कि आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ कि हमारे आदिवासी जनजाति के लोगों का, हमारे रूढ़िवादी परंपरा मानने वालों का विकास हो पाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान की जो सरकार है, जो धर्मांतरित लोग हैं, गैर आदिवासी लोग हैं, उनके सराउंडिंग्स में घिरे हुए हैं, दलालों के बीच घिरे हुए हैं, लगातार हमारा जल जंगल जमीन लूट रहा है। और ऐसी दोगली राजनीति करने वालों को ये चिताना चाहते हैं कि अब हम आदिवासी जा चुके हैं, सड़कों में आ चुके हैं, जरूरत पड़ी तो बाबा हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी की तरह हथियार उठाने में मजबूर हो जाएंगे और तीर धनुष के साथ लड़ाई करेंगे। उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ा था और अंग्रेजों के पास गोली बारी थी, लेकिन आज हमारा जमीन लूटा जा रहा है, हमारा अस्तित्व को लूटा जा रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। आज दूसरे धर्म वाले लोग, धर्मांतरित लोग इसका मेवा खाने का काम कर रहे हैं। ये दुख का विषय है। मैडम आपके आंखों में आंसू हैं, काफी तकलीफ में नजर आ रही है निशा जी। चूंकि हमारे लोग तकलीफ में है, मैं पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ जा रही हूँ देख रही हूँ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, हमारी जमीनों को लगातार लूटा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हमारे लोगों का जो रूढ़िवादी परंपरा जिसको कहते हैं, हमारे लिए एक विशेष कानून बना था अनुच्छेद 243 में M4B में एक विशेष
पेश कानून रूढ़िवादी परंपरा रीति रिवाज को मानने वालों के लिए पेश अधिनियम कानून का गठन किया गया था लागू करने के लिए 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी हो गई है कि हमारे झारखंड के लोग आज भी गरीबी में जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, अच्छी स्वस्थ शिक्षा नहीं मिल रही है, वो लोग अच्छे कपड़े पहनने नहीं सक रहे हैं। आज ये सरकार कह रही है कि मैं डेवलपमेंट मैया समान योजना, हमारे मैया लोगों का बलात्कार हो रहा है और जो बलात्कारी है उनको सम्मान दिया जा रहा है इस सरकार में। क्या दुर्भाग्य, क्या दुख का दिन देखने को पड़ रहा है। आज हम आदिवासियों को, मैंने वो दिन भी देखा है जब आदिवासियों को कहा जाता था पत्ता पहन के, आप तो आदिवासी है, पत्ता पहनना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे आदिवासी है, सभ्य आदिवासी है, आप समझ रहे हैं। संविधान बचाने वालों लोगों ने संविधान में हमारे आदिवासियत की अस्मिता को मिटाने के लिए 1961 की जनगणना में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासी धर्म कॉलम को इन्होंने हटा दिया था। झारखंड में लगातार धर्मांतरित हो रहा है, झारखंड 15% से ज्यादा धर्मांतरित हो चुके हैं लोग, जबकि आज इस 81 विधानसभा सीट में 28 विधानसभा सीट आदिवासियों का है। आदिवासियों का सीट होने के बावजूद धर्मांतरित लोग 10 सीटों में आज राज कर रहे हैं। 10 सीटों में धर्मांतरित लोग आज आदिवासियों की अस्मिता को, आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को, आदिवासियों की जनजाति क्षेत्रों को पूरी तरीके से मटिया मेट करने का इन लोगों ने बेड़ा उठा लिया। दुर्भाग्य है। आज आंखों में आंसू और दर्द इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने देखा लोगों ने हंसा जब जाहिर किया कि एक लड़की, आदिवासी लड़की क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। इस बेचारी लड़की को हम लोग सभी बेचारे हैं, पूरा झारखंड में बेचारे हैं। अच्छी शिक्षा जहाँ पे मिलनी चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा मिलनी चाहिए। आज आप लोग देख रहे हैं गंदा पानी पीने को आज भी मजबूर है। इस विकसित भारत में आज भी आदिवासी गंदा पानी पीते हैं, आज भी चावल के क्षेत्रों में नहीं जानते हैं लोग। हमारा आज देख रहे होंगे कि बहुत आदिवासी की सरकार है झारखंड में, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, कहा जाता है तो हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए, हमने सोचा था कि झारखंड का आदिवासी बेटा एक ऐसा कारनामा करेगा जो आदिवासियों का हितैषी होगा, लेकिन ये लगातार बिचौलियों के बीच गिरा हुआ है, दलालों के बीच गिरा हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोयला, बालू और यहाँ की जमीनों में इनकी नजर है। हमारे आदिवासी मूलवासियों की नौकरी पेशा पे नजर है, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। हमारे आदिवासियों का हितैषी सरकार नहीं है, ये दोगली सरकार है। ये जितने भी धर्मांतरित लोग हैं उनका हितैषी सरकार है। हम आदिवासियों का अगर हितैषी होता, रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए 25 साल हो गए झारखंड को, आज तक इन लोगों ने धरातल पर इस ग्राम सभा का जो बिल पारित हुआ था 24 दिसंबर 1996 में, और एक विशेष कानून पारित हुई थी 243 M4B के तहत हमें अधिकार दिया गया था कि हम जैसे गरीब बुर्बा रूढ़िवादी परंपरा के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन दुर्भाग्य, देखिए इस सरकार को हटा के फेंकना होगा क्योंकि ये सरकार करप्ट सरकार है। क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ये शराब नीति लागू ला सकते हैं, लेकिन आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए एक पहल नहीं कर सकते हैं। आज लगातार जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तब भी ग्राम सभा को इन्होंने पारित नहीं किया। पेशा कानून अधिनियम 1996 को इन्होंने पारित होने नहीं दिया। पारित तो हुआ लेकिन ये विस्तार नहीं कर पाए आज तक। बात ऐसा है भैया, पेशा कानून नियमावली आज 8-10 राज्यों में ऑटोमेटिक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू है, लेकिन कौन सा कोड बीमारी ये हेमंत सरकार और उनके चमचों को जो आदिवासी मूलवासी कहते हैं आरक्षण सीट से वो पहली गुंडा बन के बैठे विधानसभा में। आप देखिए, आप कहते हैं अब वो सरकार, अब वो राज। आप देखिए रिम्स 2 में हमारे जमीन बिना मुआवजा का, बिना अधिग्रहण किया गया और 1 रुपया नहीं उन्हें नसीब हुआ और बिना जानकारी का। कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कौन संविधान है जो कहते हैं कि किसी योग्य जमीन को जाके आप ग्रहण कीजिए, अधिग्रहण कीजिए। तो चाहे सिरम टोली रैम का बात हो, चाहे बेड़ों में गोलीकांड हो,
चाहे हर जगह हमें दबाया जा रहा है। और पेशा कानून जो न बालू में अधिकार देना चाहती, ना पत्थर में, ना कोयला में, और प्रोविजनल शब्द जो है एक प्रकार से उसको भ्रम में डाल के कभी पी पेशा, कभी ये कहा जाता है। प्रोविजनल एक ऐसा शब्द है, यदि पेशा कानून दे दिया जाए तो फिर से प्रोविजनल में सुधार किया जा सकता है, वो अस्थायी रूप होता है। लेकिन उस चीज को चर्चा ना करके सिर्फ और सिर्फ हमें झारखंड सरकार गुमराह करके रखना चाहती है ताकि उनका दुकान बंद ना हो जाए। अब गुमला में देखिए इतना पत्थर, इतना बालू है कि पूरा झारखंड राज्य को पाल सकता है। आज गुमला से हमारे कार्तिक बाबा का संग्राम आया है, कल खुटी सलुगरान आएगा, बिरसा धरती बाबा का, सिद्धू कानू का विद्रोह आएगा और पूरा झारखंड आएगा, हेमंत सोरेन से हिसाब मांगेगा, उनका घर घेरने का भी काम करेगा। क्योंकि उन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में, राहुल ने भी घूम घूम के, कि हम पेशा कानून लाएंगे, हम आपको हक अधिकार देंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, 32 लाएंगे। कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है, पूरा झारखंड इसमें पिसा रहा है। तो आज जब बालू निकलता है, पत्थर निकलता है, मांस निकलता है, तो पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ी रहती है और 1000-2000 लेती है, और सरकार को उसमें पैसे जाते हैं, हमें नहीं जाते, उनके दलालों को पैसे जाते हैं, हमें नहीं जाते हैं। तो इसी सब मांगों को लेकर हम लोग पेशा कानूनी मामले ग्राम सभा में लागू करने के लिए हम दबाव बनाने आए हैं। और ये नहीं बनाती है तो पूरा झारखंड उग्र प्रदर्शन करेगा और इनका एक एक करके घर घेरने का भी काम करेगा। क्योंकि उन्हें मैनिफेस्टो में वादा किया था, जिस प्रकार जयराम माथुर ने देखिए अपना वादा निभाया, 75% उन्होंने दान किया अपने शरीर के। औकात है तो करके दिखाए, नहीं है औकात। ये सिर्फ अपने तिजोरी में भरना चाहते हैं, सोना चांदी कहना, रुपया। ये अपने बीवी को गाड़ियों से सजाना जानते हैं, अपने बेटी को ऑक्सफोर्ड लंदन में पढ़ाना जानते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा कोई विधायक बने, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, ये नहीं चाहते हैं गरीब का बच्चा अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराए। ये सिर्फ और सिर्फ गुमला को जुमला देने के साथ साथ पूरा झारखंड को इन्होंने जुमला दिया है। और 25 साल से बारी बारी से कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जेएमएम ने राज किया है। कभी नहीं चाहा इन्होंने कि हमारे बच्चे सुधरे, अच्छे स्कूल में पढ़े। बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए और भी लोग मौजूद हैं। दादा क्या कुछ मांग है? पैदल चल करके आप लोग गुमला से आए हैं जी। हम लोग आज गुमला से पैदल मार्च करके आज राजभवन राज्यपाल महोदय को पेशा कानून की मांग को लेकर आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। आशा और विश्वास के साथ पूरे विश्वास आदिवासी संगठन को है कि राज्यपाल महोदय हम लोग का पेशा कानून लागू करेंगे। इस राज्य में भ्रष्टाचार को देखते हुए आदिवासी संगठन एक हो चुके हैं। सभी का कहना है कि पेशा लागू होने से जल जंगल जमीन और जितने भी भ्रष्टाचार पूरे राज्य में हो रही है उसे रोकने के लिए पेशा कानून जरूरी है। इसीलिए हम लोग आज राज्यपाल महोदय से आग्रह भी करने आए हैं और पूरे संगठन का मांग है कि पेशा कानून लागू हो और ग्राम सभा को अधिकार मिले। अशोक मुंडा। बिल्कुल देखिए कि अशोक मुंडा भी जो है मौजूद हैं और लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन के समक्ष की ये तस्वीर है जहां पे पेशा कानून को लेकर जो है यहाँ पे ये लोग गुमला से यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए, राजभवन की ये तस्वीर है। देखिए चप्पे चप्पे पे प्रशासन की नजर है और बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने हुए रहें।